हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ कंसेप्ट, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइनली मैंने आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में बताया था। हमें मालूम पड़ा कि मार्केटिंग एक्चुअली क्या है एंड सेलिंग क्या है। एंड जैसे कि हमें लगता है कि मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोनिमस वर्ड, बट रियल सेंस में वैसा नहीं है। सेलिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस विच इज परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इज डेफिनेटली ए वाइडर टर्म, a broader term than selling. Selling means only the exchange of goods or services for money or money's worth. Whereas marketing also the aim of exchange of goods or services, but for consumer satisfaction. So marketing बच्चों ही selling करती है and marketing के अंदर ही selling होता है, but with the object of satisfying the consumers. Whereas selling always tries to maximize the sales to earn profit, but marketing always tries to satisfy the consumers through selling. So selling is one of the most important functions in marketing, and as compared, if we compare the marketing and selling, we always find marketing is a broader term than selling. Okay बच्चों, so हम लोगों ने लगभग इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म किया मार्केटिंग का। उसके बाद बच्चों हमें और कुछ पढ़ना चाहिए, पर फिलहाल मैंने सोचा आप लोग बहुत ही बोर हो रहे हो, बस इंट्रोडक्शन फंडामेंटल पढ़ते पढ़ते उसी से बोर हो जा रहे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि एक क्लास जो मैं आज करने वाला था उसी फंडामेंटल बेस पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, उसको थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर देंगे, बाद में करेंगे। स्किप मतलब अवॉइड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। एंड जो मैं आपको बोल रहा था कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा आने वाला है और एक क्लास के बाद, सो मैंने सोचा कि अभी से क्यों ना स्टार्ट कर दें। एंड बेसिकली एग्जाम्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे एंड यू विल फाइंड लगभग बच्चों 20 मार्क्स तुम्हें 80 में से 20 मार्क्स यहीं से मिलेगा अभी से जो पढ़ाने जा रहा हूँ। सो पूरा केयरफुली, पूरे ध्यान से मजे के साथ सुनना। 5 से 10 मिनट्स लगेगा, हमें थोड़ा सा जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, देन हम टॉपिक पे आ जाएंगे। सो बच्चों, एज यू ऑल नो, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो एज यू ऑल नो, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया है ना, आप लोग जानते हो, मार्केटिंग इज दैट प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके बच्चों, पर इतना ही नहीं, मार्केटिंग इज दैट प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विथ satisfaction of consumer through the exchange of goods and services. तो मार्केटिंग इज दैट प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलना सही नहीं होगा, हम बोल सकते हैं, but marketing is that process of business activities which is concerned with satisfaction of consumers. How? Through the exchange of goods and services. It is one of the most important function in management. Apart from the planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling, a business सब कुछ करने के बावजूद cannot able to maximize the sales को नहीं बढ़ा पाता। और बच्चों, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नो मीनिंग अनलेस दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अगर मेरे पास टैलेंट है, अगर मेरे पास कोई पढ़ाई करने ना है, नहीं आता, मेरे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदता, कोई देखता भी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का कोई भी वैल्यू नहीं है। So production of goods and services has no meaning unless these are exchanged for money or money's worth. So with proper planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling, you are able to perform every activity जो आपको करना था. Still you are unable to exchange the goods, unable to promote the sales.
That is why another new concept is taken into account in management, that is known as marketing. एंड मार्केटिंग जब मैनेजमेंट में यूज होता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब अब मार्केटिंग काम हम करेंगे विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो बच्चों हमें मालूम पड़ा, सो प्रोडक्शन एंड, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नो मीनिंग अनलेस दीज आर एक्सचेंज्ड। जब तक ये बिकता नहीं है, जब तक हम इसे बेच नहीं पाते, जब तक हमारी सर्विस को कोई अवेल नहीं करता, कोई यूज नहीं करता, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हमारे प्रोडक्ट को कोई खरीदता नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सो इसको खरीदने के लिए, इसको हमारी सर्विस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए वी मस्ट नीड अनदर मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज नोन एज मार्केटिंग। दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन मैनेजमेंट। And the object of marketing बच्चों, the main aim of marketing is to stimulate the customers interest। कस्टमर्स के इंटरेस्ट को हम आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आप मतलब आपको नहीं, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, आपकी लाइकिंग को अपनी तरफ खींचेंगे। वंस अगर आपका मन हमारी तरफ आ गया, हमारे प्रोडक्ट की तरफ आ गया, हमारी तरफ मतलब मेरे तरफ नहीं, कंपनी की तरफ नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट को आप पसंद करने लग गए, कंपनी की सर्विस आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप कभी कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम आपको फोर्स करके ले भी आए, जबरदस्ती आपको एक चीज़ खाने का मन नहीं है, अगर हम जबरदस्ती लेके आ जाए और आप खा लें, उसके बाद अगर अच्छा ना लगे, आप नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आओगे। एक बार जबरदस्ती आ सकते तो कभी नहीं आओगे, पर अगर हम आपको जबरदस्ती बुलाएं और वो चीज़ आपको इतनी पसंद है, आपको ऐसा फील हुआ कि हमने आज तक ऐसा चीज़ भैया देखा ही नहीं था, तो इस कंपनी ने जो चीज़ हमें आज तक पसंद नहीं थी वो चीज़ को पसंद करवा दी, तो इसकी और चीज़ें कैसी होगी। तो यही सोच से आप कंपनी को पसंद करने लग जाओगे। सो मार्केटिंग का बच्चों एम इज टू स्टिमुलेट द कस्टमर्स इंटरेस्ट, इज टू कैप्चर द कस्टमर इंटरेस्ट। कस्टमर के इंटरेस्ट को कैप्चर करना टुवार्ड्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस के प्रति कस्टमर की अटेंशन को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ओके बच्चों, सो आप अभी सोच रहे हो कि सर ने तो हमको जो पहले पढ़ाया था वही पढ़ाया, पर बच्चों देखो आज का जो टॉपिक है उसका बेस वही है। टुडेज टॉपिक बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज मार्केटिंग मिक्स। दैट इज बच्चों मार्केटिंग मिक्स, MIX मिक्स। तो अभी एक बच्चा सोचेगा सर मिक्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। एज वी ऑल नो, marketing is that process of business activities which aims at customer satisfaction, consumer satisfaction, जिसका aim है customer satisfaction, which is basically concerned with customer satisfaction through the exchange of goods and services. Marketing aim is to stimulate the customer's brain, customer's interest towards their products and services. Marketing का aim है कस्टमर के इंटरेस्ट को अपने गुड्स, अपने सामान, अपनी सर्विस के प्रति अट्रैक्ट करना, सो दैट कस्टमर कभी भी हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाए, हमारे प्रोडक्ट को हमेशा खरीदे, हमारी सर्विस को ही हमेशा अवेल करे एंड हमेशा दूसरों को भी हमारी सर्विस के बारे में बताए। सो बच्चों हमने तो अभी पढ़ लिया कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, पर मार्केटिंग मिक्स जो टॉपिक है बच्चों, मार्केटिंग मिक्स क्या है बच्चों? मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट, कस्टमर के इंटरेस्ट को हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। बच्चों वो होगा कैसे? हमारा जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मीनिंग पार्ट है, डेफिनेशन पार्ट है, आपने हर जगह इसी लाइन को पढ़ा होगा। मार्केटिंग इज कंसर्न विद ऑल दोज रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज, पढ़े हो आप लोग? ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि क्या करने से हमारा गुड्स अपने आप बिक जाएगा, मूव हो जाएगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हमें ऐसा क्या करना है जिसकी तरफ माने जिससे हमारा सामान जो आज तक बिक नहीं रहा था, इतना अच्छा होने के बावजूद वो आज बिकना स्टार्ट हो जाएगा। सो मार्केटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद कस्टमर बच्चों। इट्स एम इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, गुड्स बेच के सेटिस्फाई करना है, पैसा कमाना नहीं है। जब सेटिस्फाई आप हो जाओगे तब अपने आप मेरा सामान खरीदोगे तो मुझे पैसा मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। पर आपको सेटिस्फाई करके अपने सामान को मुझे
बेचना है। ऐसा नहीं मजबूरन आपको जबरदस्ती करके, आपको फोर्स करके, आपको परसुएड करके सामान बिकवा दूं एंड वंस आप सामान लेके अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो आप सिर्फ हमें भूल ही नहीं जाओगे बल्कि हमारे पास जो आता हुआ उसको भी हमारे अगेंस्ट में बोलोगे। सो कंपनी कभी ऐसा नहीं चाहेगी बच्चों। सो आज का जो टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स बच्चों, इन ऑर्डर टू अचीव the objective of marketing, that is to stimulate the customer's interest towards their product and services, how marketing satisfy the consumers, कैसे मार्केटिंग कस्टमर की इंटरेस्ट को जीतती है, कैसे मार्केटिंग सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर को, कस्टमर को, उसके बारे में जानने के लिए हमें मार्केटिंग के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट में नोटेड बच्चों, हम मार्केटिंग का मैंने आपको मीनिंग अभी जो बोला, इंट्रोडक्शन पार्ट जो बोला, इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? बस सोच लेने से होगा? अभी तक तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसको पढ़ा, बट व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, क्या टूल्स हैं, क्या हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास क्या क्या वेपन्स हैं, क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, क्या टूल्स हैं जिसको लेके हम मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। जो आपकी मार्केटिंग, आपको समझ में आ रहा है अभी बच्चों? हमारे मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव जो है स्टिमुलेटिंग द कस्टमर्स इंटरेस्ट, हमारे प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर्स के इंटरेस्ट को कैप्चर करना, क्रिएट करना, एंड तभी जाके कस्टमर हमारे सामान खरीदेंगे एंड उसके साथ आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। नहीं तो आप अगर अटेंशन क्रिएट भी कर लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो कभी नहीं आएगा, लोगों को भी हमारे बारे में गलत इंफॉर्मेशन देगा। सो क्रिएट करना, कैप्चर करना कस्टमर, बट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग देम, हम उनको ये सेटिस्फेक्शन देंगे कि आप आज तक जो प्रोडक्ट खरीदते थे एंड उसके साथ मार्केट में जो दुकानें हैं, जो बिजनेस हाउस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कंपनीज है, जो आपको ये प्रोडक्ट देती है, हमारा प्रोडक्ट एज कंपेयर टू एवरीवन, एवरी कंपनी इज फार बेटर, along with हमारा प्राइस रीजनेबल है and we are ready to provide you after sale service, not only after sale service, a better after sale service as compared to everyone. So जब ये बातें आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, डेफिनेटली आप हमें पसंद करेंगे। सिर्फ बातों से नहीं, आपको अलाउ किया जाएगा कंपेयर आवर प्रोडक्ट विद द अदर वन, अदर कंपटीटर्स। So our aim is to satisfy you first. Once you satisfy about our product, once you satisfy with our product, with our services, once you get complete information about our product, and once you are able to compare our product with the other one, other competitor जिसको आप पसंद करते थे, and when you find the exact क्या difference है, and if you feel that our product is comparatively better than that other जिसको आप पसंद करते थे, you will definitely उसको छोड़ोगे एंड हमारे पास आओगे। सो बच्चों, इसी चीज को करने के लिए, जो मार्केटिंग की एम को पाने के लिए हमें मार्केटिंग टूल्स की जरूरत है, कुछ हथियार जरूरत है। क्या करेंगे? अभी हम 7, 8, 10 क्लासेज इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, अचीव करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? कस्टमर को स्टिमुलेट करना, उनको अट्रैक्ट करना, उनको सेटिस्फाई करना। इसी के लिए मार्केटिंग क्या क्या हथियार, क्या क्या टूल्स यूज करती है, एंड दैट इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। बच्चों, इन फ्यूचर जब आप +3 में पढ़ोगे या आप मास्टर डिग्री में पढ़ाई करना चाहोगे या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में फ्यूचर में आगे बढ़ोगे बच्चों, मेरा अनुमान है ही नहीं, मैं जानता हूं बच्चों, यू विल हैव टू अटेंड ए नंबर ऑफ सेमिनार्स, प्रोजेक्ट वर्क आपको अटेंड करना पड़ेगा। एंड बच्चों, आप देखना एक दिन आपको टॉपिक मिलेगा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स बच्चों, मार्केटिंग मिक्स के बारे में टॉपिक मिलेगा तो इसका मतलब नहीं हम मार्केटिंग मिक्स के ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे। मार्केटिंग मिक्स की जरूरत ही क्या है? जैसे बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फावेल एंड टेलर प्रिंसिपल पढ़े, तो फावेल एंड टेलर प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे ही क्यों?
हम आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो मीनिंग था, टू रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये जो चीजें हैं, रेगुलेट द ह्यूमन एक्टिविटीज, मेंटेन डिसिप्लिन, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये जो हमारी चीजें हैं, ये जो हमारा लक्ष्य है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पाने के लिए फावेल ने, टेलर ने प्रिंसिपल टेक्निक्स वगैरह लिखे थे। तो वैसे ही बच्चों मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, स्टिमुलेटिंग द कस्टमर, सैटिस्फाइंग द कस्टमर, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये जो हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको पाने के लिए बच्चों मार्केटिंग मिक्स किया जाता है। सो मार्केटिंग मिक्स में भी आपको प्रीवियस पढ़ाई के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। सो होप सभी का डाउट क्लियर हुआ। नाउ कम टू द पॉइंट, मार्केटिंग मिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? इट इज वन ऑफ द 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? समटाइम 3 मार्क्स भी आता है एंड एमसीक्यू में इसका पॉइंट आएगा। दैट इज 100% गारंटेड। अभी से मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके रख सकते हो। मार्केटिंग मिक्स का एमसीक्यू इज आपके एग्जाम का ये 100% क्वेश्चन है। आप 1000% भी मुझसे बोलोगे तो मैं बोल दूंगा। एंड मार्केटिंग मिक्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आएगा। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मार्केटिंग मिक्स। सो बच्चों मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग तो आपको मैंने शायद शॉर्टकट में बता दिया। कंप्लीट मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो टूल्स होते हैं, उन सारे टूल्स को अगर मिला दे, सपोज ये टूल्स है, ये टूल है, 4 प्रिंसिपल है, तो इन 4 प्रिंसिपल को मिला देंगे तो मिक्स बन जाएगा। बच्चों मिक्सचर देखा है? मिक्सचर में आप लोग देखेंगे सेब भुजिया होता है, गांठिया होता है, बादाम होता है और क्या क्या होता है, निमकी होती है, सभी को मिला के मिक्सचर बनता है। तो बच्चों वैसे ही मार्केटिंग की जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उनको सेटिस्फाई करना, अपने गुड्स को बिकवाना, इन जो चीजों को पाने के लिए हमें 3, 4, 5 चीजें चाहिए। अभी तो हम फिलहाल 4 चीजें पढ़ेंगे। हमें 4 टूल की जरूरत है एंड चारों में से हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। चारों टूल को एक साथ मिलाना पड़ेगा, चारों टूल को ही फॉलो करना पड़ेगा एंड चारों टूल को अगर मिला देते हैं तो वो मार्केटिंग टूल्स का मिक्स हो जाता है। तो दैट इज मार्केटिंग मिक्स। तो हमें अभी 4 रूल्स पढ़ने हैं, 4 टूल पढ़ने हैं, चारों को हमें एट ए टाइम यूज करना पड़ेगा। एट ए टाइम मतलब वन आफ्टर अनदर, पर हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उन चारों को मिलाने से ही मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। तो इसीलिए उन चारों को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? बच्चों मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, marketing mix refers to, या marketing mix is used to describe the 4 inputs। मैंने आपको बता भी दिया 4 inputs, 4 principles, 4 tools। marketing mix is used to describe the combination of, चारों को मिला के कॉम्बिनेशन, किसी एक से 2 से नहीं होगा। मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। जब हम एक एक टूल को पढ़ेंगे तब मजा आएगा, पर ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, चलो बड़ा नहीं। मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ, बच्चों 4 इनपुट्स देखो, विच एक्ट एज ए, जो चारों इनपुट को जोड़ देते हैं, विच एक्ट एज ए कोर बच्चे जानते हो, जैसे अर्थ का कोर होता है, इंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, कोर जहां पेड़ की जड़ को मजबूत करके पकड़ता है, जैसे हमारे टीथ को, दांतों को हमारा जो मसूड़ा पकड़ता है बच्चों। तो वैसे बच्चों मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब the combination of 4 inputs that constitute a core of complete marketing system। टोटल मार्केटिंग सिस्टम का केंद्र है, सेंटर है ये 4 इनपुट। इन चारों के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सोच लो बच्चों, मैं आपको जो बोल रहा हूं, आपको 14-15 क्लासेस में से मेरे को अभी इसी में 8, 10, 12 क्लासेस पढ़ानी है
और एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी 3 क्लासेस 4 क्लासेस पढ़ा चुका हूं। सो बच्चों, मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स। 4 इनपुट, हमें 4 चीजों को एंटर करवाना है, 4 चीजों की जरूरत है। मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स which act as a core of center of कंप्लीट मार्केटिंग सिस्टम। टोटल मार्केटिंग के जितने भी सिस्टम हैं बच्चों, ये चारों टोटल सिस्टम बच्चों इन 4 इनपुट पे डिपेंड करते हैं, बेस करते हैं, टोटली डिपेंड करते हैं, थोड़ा पार्शियली नहीं। एंड सच एज these 4 inputs are बच्चों, these are first one is प्रोडक्ट। पहला तो बिना प्रोडक्ट के आप लोग कभी मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। देन प्रोडक्ट के बाद बच्चों प्राइस, कैसा प्राइस होगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, बस सोचना मत प्रोडक्ट सर ने बोल दिया तो पढ़ खत्म हो गया। ये प्रोडक्ट मुझे आपको पढ़ाने में 4 या 5 क्लासेस लगेगी, आप ध्यान से देखना। प्रोडक्ट क्या है आज तक आपको नहीं पता, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ओके बच्चों, सो ये 4 इनपुट, 4 चीजें, 4 टूल है। दी प्रोडक्ट बोला गया, दी प्रोडक्ट। ओके, द प्राइस, उसके बाद प्राइस, उसके बाद कहां बेचना है, प्लेस, द प्लेस, एंड फाइनली बच्चों उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आएगा, द प्रमोशन। हम लोग जो सोचते हैं बच्चों मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। देखो, मैंने आपको मार्केटिंग के टूल्स में जो मार्केटिंग जो करने का तरीका है, उसका जो प्रिंसिपल्स है, जो मिक्स है, उसमें मैंने आपको बोला मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी हैव टू इनपुट 4 इनपुट्स, 4 इनपुट्स हम यूज करेंगे दैट कंस्टिट्यूट टोटल मार्केटिंग सिस्टम को इंडिकेट करता है। एंड इसमें से फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट, द प्राइस, द प्लेस, एंड फाइनली बच्चों प्रमोशन, जहां पे हम एडवर्टाइजमेंट वर्ड को पढ़ेंगे। सो मार्केटिंग का जो एम है बच्चों, हम लोग यूजुअली बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है फर्स्ट में, ये पूरा एट द एंड में है। मार्केटिंग ही हमको सिखाएगी हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसा प्राइस रखना है, कहाँ पे बेचना है। नहीं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चों मर्सिडीज कार का शोरूम होता है, यहाँ पे भी एरोप्लेन के पार्ट्स मिलते, सोचो यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ के लोग ले सकते हैं, तो इसके लिए ये प्लेस परफेक्ट नहीं है। सो मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स। देखो कितना सिंपल, मार्केटिंग मिक्स, मेरे साथ बोलो, मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स, 1 2 3 and 4 inputs that constitute the total marketing system। जो टोटल मार्केटिंग सिस्टम को, मार्केटिंग प्रोसीजर्स को, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को, मार्केटिंग में जो हमें करना है, जो सोचना है, जो ऑब्जेक्टिव है, सबको पाने के लिए हमारा सेंटर है 4 इनपुट्स। एंड दीज आर द प्रोडक्ट, पहला चीज प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, एंड लास्ट वन इज बच्चों प्रमोशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, दीज 4 इनपुट्स आर इंटर रिलेटेड। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इनमें से किसी वन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दूसरे का तीसरे का इग्नोर करना तो सपने में भी नहीं सोच सकते। These 4 inputs are so interrelated, so closely related to each other and influence each other। ये चारों के चारों बच्चों एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं एंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हर एक इनपुट दूसरे को अफेक्ट करता है, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमें मार्केटिंग को अचीव करने के लिए, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मार्केटिंग के इन चारों टूल्स को, मार्केटिंग मिक्स को, हमें चारों को पढ़ना है, समझना है। एंड इन फ्यूचर में अगर हम मार्केटिंग लाइन में जॉब करते हैं तो हमें इन चारों का
एट ए टाइम यूज करना पड़ेगा, मतलब एक के बाद एक पर हमें चारों को यूज करना पड़ेगा, हम किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग मिक्स का जो फंडामेंटल। क्लियर बच्चों? सो मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग खत्म हुआ। अगर एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड the combination of four inputs which act as a constitute the complete core of marketing system. These are the product, the price, the place and the promotion, and these four inputs are correlated, are so related, interrelated and influence each other. In simple words, complete marketing system depends on these four inputs. These four inputs, the product, the price, the place and the promotion, represents the complete marketing program. बच्चों, marketing program of an enterprise, एक कंपनी में जो मार्केटिंग का प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम टोटली इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है, द प्रोडक्ट, द प्राइस, द प्लेस एंड द प्रमोशन। सोच लो ये कितने बड़े बड़े पार्ट होंगे। हम पूरा तो डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे एज पर योर सिलेबस बच्चों, मैं पर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूंगा, मैक्सिमम दूंगा, पर कंप्लीट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर बच्चों? सो नाउ मूव टू दी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। फिलिप कॉटलर, बच्चों व्हेनेवर यू हियर, किसी से भी आप सुनते हो, लर्न कहीं पढ़ते हो अबाउट द मार्केटिंग, यू ऑलवेज कम अक्रॉस ए नेम दैट इज फिलिप कॉटलर। हमेशा आप एक नाम के सामने आओगे, दैट नेम इज फिलिप कॉटलर। सो बच्चों मार्केटिंग का फादर भी अगर बोलें तो कम नहीं होगा, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मार्केटिंग, फिलिप कॉटलर। ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आपके सीनियर्स अनीशा राम आप जानते हो सभी। सो दिल्ली से टीम आती है हर साल विजिट करने के लिए, स्टेट लेवल पे कॉलेज को ग्रेड देने के लिए। सो जिस क्वेश्चन के बारे में आपके कॉलेज में पूछा गया था एंड किसी ने आंसर नहीं दिया था, इनफैक्ट टीचर्स भी फेल हो गए थे। सो आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी कमेंट ऑन देम बच्चों, बट ये आंसर उसने दिया था एंड अबाउट उसको बहुत सारे मार्केटिंग का मीनिंग मिक्स के बारे में पूछा गया था, उसने आंसर दिया था। सो बच्चों मेरे आपको कहने का मतलब, देखो मैंने आपको कल बोला था आप मार्केटिंग के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप फ्यूचर में कहीं भी पढ़ोगे सुनोगे तो आप किसी भी पॉइंट से अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझोगे। अगर आप जो नहीं पढ़े अलग बात है, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाए, पर ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया होगा आप उसमें कभी भी अपने आप को किसी भी एंगल से अपने आप को कम नहीं समझोगे। कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हो, बच्चों पढ़ रही हो पूरा कॉन्फिडेंटली, मेरे को पूरी तरह से समझना कि मैं ऐसे ही नहीं बोलता बच्चों, वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर कैरियर। देखो क्लियर समझो, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है एंड टैलेंट नॉलेज इज पावर। तो इसलिए आपको एग्जांपल दिया फिलिप कॉटलर का एंड वहाँ पूछा भी गया था, उन्होंने आंसर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, एक ही इंसान ने, एक ही बच्चे ने आंसर दिया था, उसका नाम मैंने आपको बताया। एंड इनफैक्ट वहाँ पे और बाकी जो भी थे वो लोग नहीं बोल पाए थे, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ। सो बच्चों कम टू द टॉपिक नाउ। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, तो फिलिप कॉटलर को मैंने आपको बता दिया वो ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं, मार्केटिंग के जन्मदाता है। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग मिक्स, उनका जो डेफिनेशन था, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग मिक्स, वो डायरेक्टली टॉपिक पे आ गए। मार्केटिंग मिक्स का मतलब द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों टूल का सेट, चारों को मिला के समझ में, सबको मालूम है सेट। सो मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स एंड उस टूल को कौन यूज करता है? एक कंपनी यूज करती है, एक बिजनेस हाउस यूज करता है, एक फार्म यूज करता है। कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को, मार्केटिंग का जो एम है,
कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को स्टिमुलेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करना, अपना सामान को बिकवाना, ये जो किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है एंड इसके लिए कंपनी को मार्केटिंग करना पड़ता है। इस मार्केटिंग के अंदर कंपनी को मार्केटिंग मिक्स यूज करना पड़ेगा। सो बच्चों, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। टूल्स 4 टूल हैं। इन टूल को कौन यूज करेगा बच्चों? मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फार्म यूजेस। जिन टूल्स को बच्चों एक फार्म यूज करता है, सुन रहे मेरी बात को? मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फार्म यूजेस, जिसको एक फार्म यूज करता है टू परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव, टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने कंपनी के मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को। अगर मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग आपका सामान बिकवा रहा है तो कंपनी को मार्केटिंग की बात माननी पड़ेगी। सो मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ओके बच्चों, टूल्स हुआ ये दैट ए फार्म यूजेस। टूल्स को कौन यूज करेगा? फार्म यूज करेगा। टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, अपने कंपनी का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनकी ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो हमारे सेल प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे, हमारे सर्विस को रेंडर करवाएंगे। सो टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, अपने कंपनी के मार्केटिंग के ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए फार्म को यूज करना पड़ेगा इन द टारगेट मार्केट, इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। समझ में आया? आज कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बिजनेस हाउस को, एक फार्म को अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने के लिए, जैसे कि वो उसका ऑब्जेक्टिव तो हमारे लिए ही है ना, वो तो हमारे लिए ही काम करता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम जिन टूल्स को अपनाएंगे, वो जो बोलेंगे हम उसको अपनाएंगे, एंड वो 4 टूल हैं। सो मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फार्म यूजेस। सपोज मैं फार्म में यूज कर रहा हूं टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मेरे मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए मैं यूज करता हूं इन कहां पे? इन द टारगेट मार्केट, जहां कॉम्पिटिटिव मार्केट, दैट इज नोन एज बच्चों, इसे बोला जाता है बच्चों मार्केटिंग मिक्स। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आया? सो मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फार्म यूजेस to pursue its objective, to pursue its marketing objective in the target market, in the competitive market. Okay बच्चों, this is the definition of marketing mix. You can write meaning definition, लिख सकते हो कहीं पे भी, नाम मत लिखना अगर definition को meaning में लिखना है। Marketing mix are the set of marketing tool that a firm uses to pursue its objective in the target market. Now बच्चों, again और एक चीज बोलता हूँ बच्चों, since we know different customers group, different people of our society differ in their income, in their education, in their habit, in their custom, in their religions, so they give different opinion, they have different opinion on same product। as in our society बच्चों डिफरेंट पर्सन बिलोंग्स टू बच्चों डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट अलग है, रिलीजन्स अलग है। सो इसी की वजह से एक ही चीज को हर एक इंसान इसको पसंद करता है, एक इंसान को कम पसंद करता है, एक इंसान इसको यूज करता ही नहीं है, इसको बिल्कुल ना देखने से चिढ़ता है। सो एक चीज पे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यूज है। क्या करें हम, क्या करें? हमारी दुकान में अगर वही चीज को बेचेंगे तो कोई पसंद करे, कोई पसंद नहीं करेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है बच्चों टू डिसाइड द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी पीपल। हर एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट को सोचना है, ध्यान में रखना है थ्रू दीज टूल्स। सो सिंस डिफरेंट पीपल ऑफ आवर सोसाइटी डिफर इन देयर इनकम, डिफर इन देयर background, cultural background, their religions, their habit, their education, their society, so they give their different opinion on same product।
So it is too difficult for a company to handle so much of differences among the people. लोग के अंदर जो इतना डिफरेंस है उसको हैंडल करना कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप बोलोगे सर आप कस्टमर के हिसाब से हम सामान नहीं बेचेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, तो आप कभी जिंदगी में आप पैसा कमा लोगे, थोड़ी बहुत सक्सेस करोगे, पर अचीव नहीं हो पाओगे, दुनिया में टॉप बिजनेस में आपका नाम नहीं आएगा। तो बच्चों, हमें सभी की रिक्वायरमेंट को सूट करने की तरह, मीट करने की तरह, फुलफिल करने की तरह काम करना पड़ेगा, एंड दैट कम्स अंडर द मार्केटिंग मिक्स। ओके बच्चों, देन और एक चीज बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। अकॉर्डिंग टू मैककार्दी, बच्चों अमेरिकन एक्सपर्ट थे वो, मैककार्दी, एन अमेरिकन एक्सपर्ट। अकॉर्डिंग टू मैककार्दी बच्चों, मैककार्दी उन्होंने क्या किया था, ही डिस्क्राइब्ड मार्केटिंग मिक्स इनटू 4 एलिमेंट्स, जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है। और भी एलिमेंट्स है पर हमें 4 ही पढ़ना है। सच एज द प्रोडक्ट, ओके बच्चों, प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, देन प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू मैककार्दी, एन अमेरिकन एक्सपर्ट, he described marketing mix in terms of 4P. P, the product P, price P, place P, and promotion P. प्रोडक्ट में P आ रहा है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो यहां से मार्केटिंग मिक्स मीन्स 4P, द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो मैककार्दी ने मार्केटिंग टूल्स को समझने के लिए, जानने के लिए 4P का नाम दिया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ योर क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने बोला था 100% एग्जाम में आएगा। मार्केटिंग मिक्स कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी P's? 4P's, या ऐसे आएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पीपुल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पब्लिक, ऐसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड नॉन ऑफ दीज। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। So these 4P's, these 4 inputs combinedly known as marketing mix that a firm uses to achieve its marketing objective in any competitive business world. सारी दुनिया में जितने कंपटीशन, सो इन चारों को जो जितने अच्छे तरीके से यूज कर सकेगा, इंप्लीमेंट कर सकेगा, स्टेप बाय स्टेप इनके सारे प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से परफेक्शन के साथ फॉलो कर सकेगा, ही मस्ट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। सो मैनेजमेंट का जो एम है बच्चों खत्म हो जाएगा। बिजनेस कैन एबल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना चाहे पा सकेगा। सो बच्चों, मैककार्दी ने मार्केटिंग मिक्स को 4P में इंडिकेट किया था, and such as the product, the price, place and the promotion. Now हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा from every point से, every P से, and the first P is the product. So हम इस प्रोडक्ट के बारे में 3-4 क्लासेस डिस्कशन करेंगे। समझ में आया बच्चों? फिर से और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मार्केटिंग मिक्स is used to describe the combination of 4 inputs which constitute the complete core of marketing system. These are the product, the price, the place and the promotion. These inputs are so closely interrelated and influence each other. In fact, these are the complete marketing programs of an enterprise. अगर एक कंपनी मार्केटिंग करती है तो ये चारों टोटली कंपनी के टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम के 4 एलिमेंट्स हैं। एंड इट इज डिफाइंड बाय फिलिप कॉटलर एज ए, कैसे समझाया था उन्होंने, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। टू परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव मतलब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट।
एंड फिर बोला था बच्चों, सिंस डिफरेंट पीपल इन आवर सोसाइटी डिफर इन देयर कास्ट हो, कल्चर हो, बैकग्राउंड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, इनकम ग्रुप भी अलग अलग है बच्चों, सो दे डिफर, सो दे रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम प्रोडक्ट और दे गिव डिफरेंट ओपिनियन टू द सेम प्रोडक्ट। कोई एजुकेशन को पसंद करता है, कोई एजुकेशन को नापसंद करता है, कोई एजुकेशन को ऐसे ही अपने शौक के लिए, हाँ दुनिया पढ़ा रही तो अपने बच्चों को पढ़ा दो, और कोई एजुकेशन के लिए पूरे पागल है। सो लोगों के लिए उनकी सोच, उनके बैकग्राउंड्स, उनके अपनी एजुकेशंस, उनका अपना सराउंडिंग, वर्क प्लेस, उनको एक प्रोडक्ट के ऊपर सोच क्रिएट करने के लिए मजबूर करता है। पर मार्केटिंग इस तरह होना चाहिए बच्चों, जो चीज़ को कोई पसंद ना करता वो उसको भी पसंद करेगा। सो मार्केटिंग इज डन in such a way so as to meet the requirements of every people. And finally, McCarthy, an American expert, gives 4 P's of marketing mix, such as the product, price, and the place and the promotion. So now move to the बच्चों first point, product. पहला पॉइंट है बच्चों हमारा प्रोडक्ट। सो बच्चों पहला पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों प्रोडक्ट। सो बच्चों नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, इसको पूरा डिटेल में बच्चों 4 क्लासेस लगभग मुझे पढ़ाना है आपको प्रोडक्ट के बारे में। आज जस्ट स्टार्ट करूंगा, जस्ट थोड़ा सा मीनिंग एंड इस मीनिंग को एक्सप्लेन और नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सो बच्चों व्हाट इज प्रोडक्ट, अब आप सोचोगे सर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मतलब सामान, कोई भी माल। तो बच्चों यहां पे मैं बोलता हूं, देखो ए प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हमें एक्सप्लेन करना है अच्छे से ना। सो प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हम जो मार्केटिंग करेंगे कि ये सामान को खरीदो, लोगों को बोलेंगे, तो अगर सामान होगा तो खरीदने के लिए बोलेंगे ना। या अगर हम किसी कंपनी के लिए सर्विस के लिए बोलते हैं इस कंपनी की सर्विस लो, यहाँ पे आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लो, यहाँ पे पढ़ने के लिए जाओ, उस एडवोकेट के पास जाओ, अगर उसके लिए हम मार्केटिंग करते हैं तो उसके पास सर्विस है ना, मेडिकल में ट्रीटमेंट देने के लिए है, डॉक्टर्स वहाँ हैं, टीचर्स के पास एजुकेशन है, तभी तो मार्केटिंग करेंगे ना। सो बच्चों मार्केटिंग के लिए पहले प्रोडक्ट, सामान होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सर के पास जाओ, किस लिए जाएंगे लोग, तो हमारे पास तो कुछ होगा ना। तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा प्रोडक्ट हुआ, ये सर्विस, इसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं। या अगर मैं दुकानदार हूं, आपको कुछ सामान बेच रहा हूं तो उसको भी आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। सो बच्चों प्रोडक्ट मार्केटिंग करने के लिए पहला पॉइंट तो बच्चों प्रोडक्ट है ना। सो बच्चों प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। It can be defined as anything. It refers to anything. बच्चों कुछ भी हो that a particular marketer offer in the market. एक दुकानदार, एक मार्केटर जो बेचता है, that is known as product. जो बिकता है वो प्रोडक्ट। What is product? बच्चों जो बिकता है वो प्रोडक्ट। Product is the starting point of all marketing objectives. It refers to anything which a particular marketer, एक बिजनेसमैन offer in the market. जो एक बिजनेसमैन ऑफर करता है, जो बेचता है, that is product. अगर उसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों। A product can be anything which a particular marketer offer in the market. एक मार्केटर मार्केट में जो ऑफर करता है कि ये सामान लो, ये सर्विस लो, हमारे पास आओ, ये आओ, तो बच्चों क्या किस चीज के लिए बुला रहा है, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। सो प्रोडक्ट के लिए बुला रहा है ना, वो सर्विस हो या गुड्स हो, प्रोडक्ट। सो बच्चों देखो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, ध्यान से, और भी तुमको जानने को मिलेगा। ए प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान से, इट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ए पर्टिकुलर मार्केटर यूज करता है बच्चों, offer in the market, or which a particular marketer offer in the market for attention. बच्चों जब मैं इस मार्केट में एक सामान रखूंगा तब आपका उसके पर ध्यान आएगा। सपोज ये मैंने रखा, सो अटेंशन, पहले आपने ये ग्लास देखा। सपोज मैं मार्केटर हूं, प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ए पर्टिकुलर मार्केटर ऑफर इन द मार्केट फॉर अटेंशन। आपका अटेंशन आया, उसके बाद आपने खरीदा, पहले देखते हो फिर खरीदते हो
ना, पहले खरीदते हो फिर देखते हो, ऐसा तो नहीं होता। फॉर अटेंशन देन एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स परचेज, उसके बाद यूज करते हैं। ग्लास को तो यूज करेंगे या कंज्यूम, इसको खाएंगे क्या नहीं। अगर ये बिस्कुट है, एक बिस्किट है, ये अगर चाउमीन है, ये अगर मैगी है, ये अगर स्नैक्स आइटम है तो इसको खा लेंगे, तो वो हो गया कंज्यूम। ओके बच्चों, अगर ये मटेरियल है तो इसको यूज कर सकेंगे, तो यूज और कंजप्शन। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, बिल्कुल भी वरीड मत हो। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। इट कैन बी डिफाइंड एज anything which a particular marketer offer in the market for। किस लिए ऑफर करता हूं मैं? For attention, पहले आपकी नजर पड़ेगी एक ड्रेस के ऊपर, देन उसको आपको खरीदने का मन करेगा, एक्विजिशन, खरीद के उसको आप यूज करोगे और खाने की चीजें कंज्यूम करोगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों देखो मैंने कैसा मीनिंग बोला। Product can be defined as anything which a particular marketer offer in the market for attention, then acquisition, खरीदना, then use or consumption. That is known as product and it is the starting point of all marketing objective। बच्चों किसके लिए प्राइस करोगे, किसके लिए प्लेस करोगे, किसके लिए प्रमोशन करोगे? प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट होगा तो प्राइस होगा, प्रोडक्ट होगा तो प्लेस, दुकान बिठाएंगे एंड उसके बाद प्रमोशन करेंगे। तो मार्केटिंग में जितने भी काम है बच्चों, सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है प्रोडक्ट के बारे में सोचना। सो इसीलिए हम प्रोडक्ट का मीनिंग पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट कैसा होता है, किस क्वालिटी का होता है, कैसा उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, बोर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सो प्रोडक्ट is the starting point of all marketing objective. It can be defined as anything which a particular marketer offer in the market for attention, acquisition, use or consumption. क्लियर बच्चों? It includes, देखो आप प्रोडक्ट का मतलब आप क्या समझते हो? मैंने आपको बोला गुड्स, एक तो बोला गुड्स और एक आपको सर्विस बोला। अगर कोई बच्चा, कोई मार्केटर, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल रहा है कि मनीष सर के पास जाओ पढ़ने के लिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मनीष सर जो पढ़ाएंगे दैट इज माई प्रोडक्ट, सर्विस मेरा प्रोडक्ट हुआ। सो इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, गुड्स हो सकता है बच्चों, इंटेंजिबल नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सर्विस में जो सर्विस दे रहा हूं वो भी प्रोडक्ट है। सो इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। बच्चों एक एक्टर फिल्म देखने जो जाते हो वो क्या देते दिखाते हैं, अपना पर्सनालिटी दिखाते हैं। एक गाना सिंगर गाना गाता है वो भी प्रोडक्ट है, उसके गाने को सुनते हो, उसका गाना बिकता है, उसको पैसा मिलता है। एक इंजीनियर आपको आइडिया देता है कैसे घर बनाया जाएगा, उसके लिए आप उसको पैसा देते हो। एक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, उसके लिए पैसा देते हो। एक आपको एडवोकेट, अकाउंटेंट आपको कंसल्टेंसी देता है, आप उसके लिए उसको पैसा देते हो। सो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग। एक गुड्स भी हो सकता है, ये सर्विसेज भी हो सकता है, ये पर्सनालिटी भी हो सकता है, ये आइडिया भी हो सकता है। हम ताजमहल को रिपेयर करते हैं, हर साल लोग जाते हैं देखने के लिए, टिकट देते हैं, तो ताजमहल भी एक प्रोडक्ट है, बार बार बिकता है, बार बार लोग देखते हैं, बार बार पैसे देते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल लोग जाते हैं, वहां से पैसा हमें देते हैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल भी एक प्रोडक्ट हुआ, नंदनकानन भी एक प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सो प्रोडक्ट का मतलब जो आपकी सोच में बस दुकान में जो माल है वो नहीं। बच्चों देखो कितना बड़ा सेंस में बोल रहा हूं। इट कैन बी एनीथिंग विच ए पर्टिकुलर मार्केटर offer in the market for attention, acquisition, use or consumption. It includes बच्चों physical objects, इसमें आपका गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, सॉन्ग्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है। प्लेस को भी लोग बार बार उसी चीज को देते रहे, दिखाते रहेंगे, आप लोग देखोगे पैसा दोगे। कुतुब मीनार को देखोगे पैसा दोगे, चार मीनार को देखोगे पैसा दोगे। समझ में आए बच्चों की नहीं? सो इट कैन बी एनीथिंग। आइडिया, मैं आपको आइडिया दूंगा काम करने का, आप मुझे पेमेंट करोगे। मैं आपको सर्विस दूंगा, आप पेमेंट करोगे। मैं आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, आप पेमेंट करोगे। मैं पर्सनालिटी दिखाऊंगा, आप एक हीरो पर्सनालिटी दिखाएगा, आप उसके लिए पैसा दोगे। सो इट कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट का मतलब बस सामान होगा। एंड एवरी प्रोडक्ट गिव्स अस ए
ए सर्टन यूटिलिटी, हर एक प्रोडक्ट से हमारी कोई ना कोई इच्छा पूरी होती है। किसी की भूख प्यास पूरी होती है, किसी को एंटरटेनमेंट मिलता है, किसी का शौक पूरा होता है, किसी को आनंद मिलता है, किसी को कंफर्टेबल मिलता है। हर किसी को प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ मिलता है। आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको मेरे प्रोडक्ट से, मेरी सर्विस से आप लोग एजुकेट हो रहे हो, एंड आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अपना भविष्य दिखाई देगा। एंड कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे सर जो पढ़ा रहे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स खाली फोर्स कर रहे पढ़ने के लिए, सर फोर्स करें तो हम पढ़ते भी नहीं, घूमते रहते हैं। सो बच्चों समझ में आए। सो एवरी प्रोडक्ट पर याद रखना, चाहे वो बच्चे ना भी पढ़े पर उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा जरूर। सो एवरी प्रोडक्ट गिव्स अ सर्टेन यूटिलिटी। ओके बच्चों, सो और चीज बताता हूं प्रोडक्ट के बारे में। बच्चों व्हेन ए पर्सन बाइज ए प्रोडक्ट, ही और सी गेट्स ए बंडल ऑफ, बहुत सारी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सपोज हम हमारे घर में एसी खरीदते हैं तो एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन, हमारे घर में एक चीज लगा, घर का सुंदरता बढ़ गई, एसी लगा। प्लस साइकोलॉजिकल, हमारे घर में एसी है, थोड़ा स्टेटस बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगा। तुम्हारे दोस्तों के सामने, अपने घर में जो रिलेटिव्स आएंगे, आपके घर में एसी है, इसी से आपको और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक तो घर में सामान आया, वो दैट इज फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिला, प्लस आपको एक तरह से एक अनुभूति हुई स्टेटस मेंटेन करने का, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सो व्हेन ए मैन बाइज ए प्रोडक्ट, he gets a bundle of both physical as well as psychological satisfaction। तो अगर एक इंसान सामान खरीदता है तो उसको फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। देखो अगर एक नोट्स खरीदते हो, एक बुक खरीदते हो तो आपको फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिला। अगर उस बुक को कोई बच्चा पढ़ के पूरी तरह से समझ के पूरा आनंदित होता है, अपने फ्यूचर में यूज करता है, तो उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर हम कहां तक उसका लाभ उठा सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। So when a man, every product gives certain utility to everyone, हर एक प्रोडक्ट बच्चों यूटिलिटी देता है। In fact, when a person buys a product, he gets a bundle of huge number of physical and psychological satisfaction। क्लियर बच्चों? So इस प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, सेकेंड बच्चों पढ़ेंगे अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, देन ब्रांड, देन पैकेज, देन लेबल। यहां प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ब्रांड पढ़ेंगे, लेबल पढ़ेंगे, पैकेज पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कैसा होता है, एक क्लास, 2 क्लास लगेगा। देन ब्रांड कैसा होता है, देन बच्चों पैकेज कैसे उसे पैकिंग करते हैं उसके बारे में, एंड उसके बाद लेबल। तो 4 क्लासेस हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, शायद 4 या 5। So product can be anything which a particular marketer offer in the market for attention, acquisition, user consumption. Every product gives us certain utility. ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट हमें यूटिलिटी देगा। इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी आइडिया, इट कैन बी पर्सनैलिटी, इट कैन बी सॉन्ग, इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। एंड व्हेन ए मैन बाइज ए प्रोडक्ट, ही गेट्स ए बंडल ऑफ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। एक सामान भी घर में है, टीवी भी घर पे आए एंड टीवी को देख के सब लोग आनंदित होंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे एक क्लास, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द ब्रांड, देन उसके बाद पढ़ेंगे अबाउट द लेबल, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों पैकेज। क्लियर बच्चों? ओके, सो अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसका मैंने आपको प्रीवियस नोट भेजा था, आज भी भेज दिया है। इसको पूरे अच्छे से पढ़ो, पूरा ध्यान से, पूरे जोश के साथ पढ़ो। एनी डाउट मुझे तुरंत पूछो, पर मुझे आप लोगों से पढ़ाई लेना है एंड आपका बहुत जल्दी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। 3rd टेस्ट इसी वीक में होने वाला है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।